काफ़ी सारे लोग मुझे ये वीडियो भेज रहे हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर अपना हम्बल ओपिनियन दे दूँ। मैं जज नहीं कर रहा किसी को, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। इमरान खान साहब के पास ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम। और कासिम जो हैं, जो जिस तरह जाके बैठे उसके ऊपर लोगों का भी ये कहना था कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज ही तो आप सिखाने जाते हैं हर जगह, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों थी। फिर किसी ने बताया कि कासिम साहब प्रेशराइज हो गए थे, क्योंकि वहाँ पीटीआई के लोग बार बार कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो उस चक्कर में जो है वो उनका बॉडी लैंग्वेज और उस तरह नहीं रहा जिस तरह वो अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग में हर एक को कहते हैं कि यार बॉडी लैंग्वेज सब कुछ होती है। लेकिन इस पूरे इस सीन से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। गौरतलब बात यह है कि जब भी आप ज़िंदगी में किसी से मिलने जाएं, तो अपने आप को भी अशरफुल मखलूक़ात ही समझिए। अपने आप को कमतर ना समझें किसी से, ठीक है। या अपने आप के बिहेवियर से ये ना दिखाएं कि आप दूसरे से बहुत सुपर डुपर कोई मतलब इम्प्रेस हुए हुए हैं। क्योंकि अगर आप भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो भी अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो आप अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अल्लाह की क्रिएशन है ना आप। तो अल्लाह की क्रिएशन को तो दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए। और याद रखें, जब भी आप इस तरह मिलने जाते हैं, तो उससे मिलने जाएं, उससे बात करने जाएं जो आपके बारे में पहले से या तो जानता हो या आपकी इज्जत बहुत करता हो। उससे फिर आप टिकट मांगना और बाकी चीज़ें जब कर रहे हो, तो एक अलग फिनोमेना में जाता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई मार रहा हूँ। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं इनमें से किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब जाएं किसी से मिलने, तो उससे पहले सोच लें कि आप इतना सब कुछ बन चुके हो कि आपके बारे में उनको खुद पता हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज़, कितने भी बड़े लीडर के सामने बैठें, आप ये सोच के बैठें कि मैं भी अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ भाई। और इसमें मगरूरियत नहीं है, इसमें कोई घमंड नहीं है, इसके अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, आज तक जितने भी यूट्यूबर आए हैं, आपने उनको सोचना है जो खान साहब के साथ बैठ के कोई इंटरव्यू लेते रहे, उनको आपने सोचना है। जितने भी लोग आए हैं, आपने सोचना है कभी खान साहब ने किसी के साथ बैठकर उसके शो की बात की हो, उसके शो के बारे में कहा हो, या कभी खान साहब ने ये बोला हो कि नहीं जो शो है इसका बड़ा अच्छा है, या इसके शो के लिए वजह से लोगों को आना चाहिए। देखिए, ये है वीडियो कब की, सितंबर 11 2014, ठीक है। मैंने कभी पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया, मैंने कभी पीटीआई के लिए टिकट नहीं मांगी, लेकिन जिस तरह के यहाँ बुलाया गया, ये फेसबुक पे मेरे वीडियो अवेलेबल है। इसके अंदर समझने की चीज़ ये है, जो ख़ास चीज़ है वो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। वो आपने गौर करना है बॉडी लैंग्वेज, और फिर देखना है कि मैंने तो खान साहब को नहीं बोला होगा ना कि यार प्लीज़ ज़रा लिविंग ऑन दी एज का एक शाउट आउट तो दे दें, मेरे शो की तारीफ़ कर दें। 2014 के धरने में जब बुलाया, तो उनको मेरी वैल्यू थोड़ी बहुत तो पता होगी, जब भी उन्होंने साथ बैठने दिया, जब भी इतने कैजुअल और कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने ये बात करने दी। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि उनको पता नहीं था, ऐसे ही बस उन्होंने बोल दिया। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अपने आप को कैसे बना के जाना चाहिए, कि खुद पता हो खान साहब को। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। और आप सबके लिए मैं ये खुशखबरी लाया हूँ कि लिविंग ऑन दी एज के लिए मैंने कह दिया था कि ARY पे मैं अब ये शो। ये जो आपको यहाँ बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है वकार ज़का की, ये ज़रा गौर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि खान साहब के साथ जब बैठे हैं तो किस तरह बैठे हैं, ठीक है जी। और ये बैठने का मतलब ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात है, ठीक है। यहाँ पर आपने सुनना है ज़रा गौर से कि खान साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। ये आप ज़रा सुनिएगा। दिखा सकते हैं सब पहुंचे, तो यहाँ लिविंग ऑन दी एज शो के ऊपर अपने आप को साबित करें। और यहाँ ये हम 5 बजे हम शुरू कर देंगे। हम यार एंटरटेनमेंट हमारा पूरा सब तो देर करके शुरू होगा, लेकिन 5 बजे क्योंकि यहाँ पूरा एक खैमा बस्ती है अब जी, तो 5 बजे से शुरू कर देंगे बिल्कुल। और उसके बाद देखेंगे कि किस में कितनी हिम्मत है, और जो सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाएगा, जो गिनीज बुक के और वर्ल्ड। अब आप ये देखिएगा इस पूरे चक्कर में कि यहाँ पर खान साहब ने खुद नाम लिया, और ये जो बात हुई है ना, किस में कितनी हिम्मत है, लिविंग ऑन दी एज की टैग लाइन लेके बोले। देखिए, लिविंग ऑन दी एज की वैल्यू, वकार ज़का की वैल्यू, वकार ज़का को इस तरह साथ बैठाना, इसका क्या मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह बात करते हैं कि अरे वकार ज़का बड़ा कंट्रोवर्शियल है, वकार ज़का ऐसा है। अरे भाई, इमरान खान एलीट क्लास लीडर्स में उनका शुमार होता है। वो कोई बच्चे नहीं है कि अपने साथ किसी को ऐसे ही बैठने देंगे और बोलेंगे ठीक है यार तुम अपने तुम्हारे शो। उन्होंने शो थोड़ा बहुत तो देखा होगा, कुछ तो शो के बारे में उन्हें पता होगा कि शो की वैल्यू क्या है, शो का नाम क्या है। जिस कॉन्फिडेंस से वो लिविंग ऑन द एज का नाम ले रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कह रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि जिसमें जितनी हिम्मत है, यानी लिविंग ऑन द एज की टैगलाइन बोलना, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी खान साहब ने किसी के शो का नाम, किसी के बारे में इस तरह बात नहीं की हुई।
इसका मतलब ये कि उनको एग्जैक्टली पता था कि वक़ार ज़का की वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि यार मुझे पार्टी की टिकट या कोई पीटीआई में शमूलियत या कोई ऐसी बात करें, क्योंकि मेरा रोल क्या था कि मैंने कहा था नहीं यार, मैं इस वक्त जो खान साहब का नैरेटिव है उसके साथ मैं खड़ा हूँ और उसके लिए मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे लगा नहीं, ये नैरेटिव मेरे लिहाज से खान साहब का बिल्कुल ठीक होगा, ईमानदार होंगे, मुझे लेकिन नहीं लगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी है मेरी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। फेसबुक के ऊपर ये पेज है जिस पे तकरीबन अभी तक 2 लाख से ज़्यादा 3 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट का जो पेज है इसके ऊपर हमने कहा कि जी पाकिस्तान में अगर चेंज लानी है तो ज़रूरी नहीं है आप कि कासिम अली शाह साहब की तरह जाके आप टिकट मांगें। आप जाके उस पार्टी में ज्वाइन करें जिसमें आप कह रहे हैं यार मुझे टिकट दो या इससे आना चाहिए। आप सियासत में आना चाहते हैं, आप खुद आएँ, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अपने लोगों को लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई गलत है। हम भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गलत नहीं कहते। हम कहते हैं पाकिस्तान में चेंज लानी है तो मैन्युफैक्चरर को इज़्ज़त दो, एक्सपोर्टर को हीरो बनाओ। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी मेकिंग करो कि वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। यहाँ पर बहरिया टाउन जैसे है, जैसे यहाँ पर कारसाज है, जैसे डीएचए कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, इसी तरह भाई डीएचए इंडस्ट्रियल ज़ोन बन जाए, बहरिया इंडस्ट्रियल ज़ोन बन जाए। जो लोग प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनको हम लोग कंफर्ट ज़ोन दें कि वो इंडस्ट्री लगाएं, एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइज़ करें, हम यहाँ पर इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यहूदियों से, कभी ईसाइयों से तिजारत बंद नहीं की। चाहे वहाँ जुल्म हो रहा हो, जुल्म के खिलाफ जहाद चलता रहा, लेकिन ये नहीं हुआ कि जुल्म के खिलाफ अगर जहाद चल रहा है तो तिजारत रोक दी जाए। तो पॉलिसी मेकिंग ऐसी की जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान में पैसा आना शुरू हो। ये जो नैरेटिव है इसको लाने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँ, हो सकता है मैं कभी कर भी लूँ। लेकिन बताने का मतलब ये है कि पहली बार जब आप किसी लीडर से मिलें तो ये सोच के मिलें कि आपके वैल्यू इतनी है उसकी नज़र में कि नहीं है, आपके काम के बारे में उसे पता है नहीं पता। दूसरी चीज़, मुल्क को ठीक करना है तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें, अपना नैरेटिव लेकर आ जाएं। अगर इतनी फ़ैन फॉलोइंग है तो आप कॉन्फिडेंस पकड़ें। इसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाने की वजह से मेरे पीछे इस वक्त इतनी ताकतें लगी हुई हैं कि वक़ार ज़का को अखबारों में गंदा किया जाए, वक़ार ज़का को इस तरह कर दिया जाए कि आवाम बोले अबे वक़ार ज़का ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा जब भी मैंने काम शुरू किया है उसमें मुश्किलात आई हैं। इस सियासी तंजीम की वजह से जो इलेक्शन कमीशन में अब आखिरी मरहल में रजिस्ट्रेशन के लिए, आप यकीन मानिएगा जैसे ही ये रजिस्टर होगी पार्टी, जैसे इसकी प्रमोशन शुरू होगी, वक़ार ज़का को मैं तो कहता हूँ यहूदी एजेंट, ईसाई एजेंट, पता नहीं क्या कुछ बना देंगे ये। क्योंकि उनको पता है कि ये जब वक़ार ज़का आएगा तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ वो यूथ है जो वाकई मुल्क में तब्दीली लाना चाहती है और मुल्क के अंदर आईटी सेक्टर के थ्रू पैसा लाना चाहती है। तो खैर बताने का मतलब ये है कि हमें किसी की सीट की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ैन फॉलोइंग है कासिम साहब या किसी की भी, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और काम शुरू करें।